गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम लोग एक चैप्टर है जिसका नाम है अलस कथा पाठ। उस चैप्टर का नाम है अलस कथा पाठ और आज हम लोग उस अलस कथा पाठ से संस्कृत में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। बिहार बोर्ड का जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2026 में क्लास 10 का, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया। देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा पुरुष परीक्षा से। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। आगे क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ जो है हम लोग का अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है, तो आप लोग बोलिएगा व्यंग्यात्मक। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक, राइट। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे आलसी का वर्णन किया गया है। ये जो चैप्टर है हम लोग का अलस कथा, इसमें आलसी के बारे में वर्णन किया है, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, कौन आलस्य का बहाना बनाता है। देखिए, इस चैप्टर में बताया जाता है कि आलस्य का जो बहाना बनाया जाता है वो धूर्त लोग बनाते हैं। कौन लोग बनाते हैं? धूर्त लोग, राइट। आगे देखते हैं हम लोग, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। आलसी का जो घर है वो सब कौन आग लगवाता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा योगी पुरुष। क्या हो जाएगा? योगी पुरुष। अलस्य शाला में जो आग लगवाता है, कौन लगवाता है? योगी पुरुष। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया। आलसी सब जितना था, सबका जो परीक्षा लेने का जब टाइम आया तो आलस्य शाला में आग लगाकर आलसियों का परीक्षा लिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चोरी आलसियों का चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया। देखिए, आलसी चार था, चारों को जब आग लगा दिया गया तो उसको क्या पकड़कर बाहर किया गया था, तो वो केस पकड़ के, क्या पकड़ के? केस पकड़ के, यानी कि उसका बाल पकड़ करके उसको, चारों आलसियों को जहाँ पे आग लगा हुआ था उसको बाहर किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसी लोग जो है, निकम्मा लोग जो है, उसका कौन रक्षक करता है, तो आप लोग आंसर में मारिएगा दयावान लोग क्या करते हैं? आलसियों के रक्षक होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। आलस्य शाला में जब आग लग गया था तो चारों आलसी को कैसे बाहर किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा केस पकड़ के, राइट। आगे देखते हैं, आलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। आलस्य कथा के अंतर्गत जो मिथिला था उसका मंत्री का नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आलस्य शाला में आग क्यों लगाई गई। आलस्य शाला जो था उसमें आग क्यों लगाया गया, तो उसमें आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इसमें होता क्या था कि आलसी लोग जो थे ना, नहीं भी आलसी थे तो बहाना बनाकर वहाँ पे चले जाते थे खाने के लिए। तो आलस्य शाला में आग क्यों लगाया था, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आप लोग एग्जाम में टिक करिएगा, राइट। आगे क्वेश्चन देखिए, आलस्य शाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। जब आलस्य शाला में आलसियों का परीक्षा लेने के लिए आग लगा दिया गया तो आप लोग याद रखिएगा 4 आलसी वहां से तो फिर भी नहीं भागे। सोचिए कि आग से जल रहा है लेकिन तो फिर भी आलसी लोग नहीं भागे। आगे देखते हैं, घर में लगी आग को देखकर कौन कौन पलायन हो गए। पलायन का मतलब होता है भाग जाना। तो जो लोग सब धूर्त था, जो बहाना बनाता था, नहीं भी आलसी था, वो लोग भी जाके खाते थे। तो आंसर मारिएगा कि धूर्त लोग पलायन हो गए आग को देखकर, राइट। आगे है, अरे हल्ला कैसा किसने बोला। 4 आलसी था, आलसी जो था उसने एक आलसी में बोला अरे हल्ला कैसा, किसने बोला, तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष ने। किसने बोला था? 4 आलसी में जो प्रथम पुरुष था उसी ने बोला अरे हल्ला कैसा, किसने बोला। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। आगे देखिए,
लगता है इस घर में आग लग गई किस पुरुष ने कहा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लगता है इस घर में आग लग गई किस पुरुष ने कहा, तो याद रखिएगा द्वितीय। किसने बोला ये बात? द्वितीय आलसी ने, राइट। आगे देखिए, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। आग में गिरते हुए देखकर, जलते हुए भी बोल सकते हैं। आग को गिरते हुए कौन आलसियों, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा योगी पुरुष। क्या हो जाएगा? योगी पुरुष। आगे देखिए, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? किसका होता है? आलसी का, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति कौन थे? तो कवि थे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि विद्यापति कौन था तो आप लोग बोलिएगा कवि था, राइट। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? कथा रूप में। किस रूप में करता है? कथा रूप में। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुरुष भाषा किस भाषा में है, तो वो संस्कृत भाषा में, राइट। आगे देखते हैं, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष का निराकरण। किसका देता है? दोष का निराकरण। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, बनावटी आलसियां दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? एक होता था आलसी, एक होता है दिखावटी आलसी। क्या होता है? दिखावटी, मतलब कि झूठ मूठ का कि हम आलसी हैं बोल के ऐसा करते थे, वो थे धूर्त लोग। कौन थे? धूर्त लोग, राइट। आगे देखते हैं, स्थितः शक्रमूला धनवंती जनवता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आप लोग मारिएगा अलस कथा से। किससे है? अगला देखिए, वीरेश्वर कौन थे? तो वो थे मिथिला का मंत्री, राइट। आगे देखिए, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसका माता। संसार में जो बच्चा का रक्षक होता है वो होता है उनका माता, राइट। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है? विद्यापति। आप बोलिएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है, तो वो है विद्यापति, राइट। आगे देखते हैं, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किस गुणों का वर्णन किया है? पुरुष परीक्षा का जो ग्रंथ है किसका किया है? मानव का। मिथिला भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। आगे देखिए, प्रतिरेव गति करुणा की बिना किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोग बोलिएगा ये लिया गया है अलस कथा पाठ से। किससे लिया गया है? अलस कथा पाठ से। आगे देखिए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। स्त्री का जो रक्षा करता है वो कौन करता है? उसका पति। आगे क्वेश्चन है कि पति किसका रक्षा करता है? तो स्त्रियों का, राइट। आगे देखिए, बच्चों का रक्षा कौन होता है? तो उसके माता के रक्षक कौन होते हैं? माता किसका रक्षक होते हैं? बच्चों का। माता जो होती है किसका रक्षक होती है? तो वो बच्चों का, राइट। आगे देखते हैं, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन। मतलब धूर्त लोग को जो वीरेश्वर क्या देते थे? अनाथ, मतलब जिनको माता पिता नहीं रहता उसी को अनाथ बोला जाता। तो वीरेश्वर उसी सबको खाना देते थे, लेकिन धूर्त लोग भी वहाँ पे जाके खाने लगे। इसीलिए आलसियों का परीक्षा लेने के लिए अलस्यशाला में आग भी लगा दिया था, राइट। आगे हम लोग देखते हैं, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? इसमें बोला जाता है कि कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है, तो वो आलसी लोग परिश्रम नहीं करना चाहता है। आगे देखिए, निर्गतः च वहीना श्लोका किस पाठ से लिया गया है? तो अलस्यशाला। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी लोग। एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी लोग। आगे देखिए, स्थितः शक्रमूला धनवंती जनता का जानता हुआ कहाँ से लिया गया है? तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। क्या है? संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख को देखकर कौन सा भाग गया? धूर्त लोग।
घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। धूर्त लोग भाग गया था लेकिन आलसी लोग नहीं भागा था, याद रखिएगा। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय का। तृतीय पुरुष जब आग से जलने लगा ना आलसी सब, तब बोला कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो कि धार्मिक पुरुष किसी, तो वो तृतीय पुरुष था। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा कि तृतीय पुरुष ने क्या बोला था, तो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो तृतीय। राइट, आगे देख। अरे बचा लो कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ। लास्ट वाला ने बोला अरे बचा लो, अरे बचा ला कितना बोलते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग, आलसियों का प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। अच्छा भोजन जो आलसी खिलाता था वो वीरेश्वर खिलाता था, वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, तर्क यद स्मन गृह निर्घल अस्ति। अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो दूसरे आलसी की। राइट, आगे देखिए। तुष्णि कथन निष्ठि नष्ट किसने कहा था? चौथा आलसी ने। चलिए राइट, आगे देखिए। इस संसार में आलसी का रक्षक गति कौन है? करुणा की। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। आदमी का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो आलस होता है। राइट, आगे देखिए। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। अगला क्वेश्चन, पतिरेवा गति उलाना जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीनामा। क्या हो जाएगा? स्त्रीनामा। अगला देखिए। आलस्यशाला में आग किसने लगाई? आलस्यशाला के कर्मचारियों ने। राइट, आगे देखिए। धार्मिक नमस्तिक कटेस्मिना प्रविनति किसने कहा? तीसरा आलसी ने। आलस्यशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे, जब जितना आदमी था सब सो रहा था। राइट, आगे देखिए। आ जाता है हम लोग क्वेश्चन बैंक। देखिए हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़े, अब इस तरह से चैप्टर में कौन कौन सा एग्जाम में आता है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पति रेवा पता वलना जननी गति रिक्त स्थाना पद्धति। ये किसके लिए? स्त्रीनाम ईयर 2021 में इसको पूछा भी गया। अगला देखिए। तथा धार्मिको नास्ति कस्महना प्रणेति किसने कहा था? ये कहा था किसने? ये कहा था तीसरा आलसी ने। किसने कहा था? तीसरा आलसी ने। आलस्यशाला में आग किसने लगाया था? तो आलस्यशाला के कर्मचारियों ने। किसने लगाया था? कर्मचारियों ने। अगला क्वेश्चन देखिए। आलस्य कथा पाठ में ओह कथ्यमः कुलहाल किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी का। किसका है? पहला आलसी का। देखिए, मिथिला भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। मिथिला भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। अगला देखिए। आलस्यशाला में आग कब लगाई गई थी? जब वो सब सो रहे थे। देखिए 2021 में पूछा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आलस्य कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। 2018, 20, 11, 22 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नीतिकारा आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। क्या मानते हैं? शत्रु। अगला देखिए। वीरेश्वर कैसा था? तो वो थे दानशील। कैसा था? दानशील। आगे देखिए। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। देखिए 2020 में पूछा गया। राइट, आगे देखिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलसी है आदमी का। अगला देखिए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो केस पकड़ के। घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? धूर्त लोग पलायन हो गया था। राइट, अगला देखिए। आलस्य कथा मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन करते थे? धूर्त लोग। 2019 में पूछा गया।
इसिता शक्र मूला के न धवंती जनता उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो ये अलस कथा से लिया गया है। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए। अलस्य शाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्या करने के लिए? परीक्षा लेने के लिए। अगला देखिए। आलस्य शाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 4 नहीं भागे थे। कितने लोग नहीं भागे थे? 4। धूर्त लोग भाग गए थे लेकिन आलसी नहीं भागा था। आगे देखिए। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? उनका माता होता है। अगला देखिए। अलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा से, ठीक है। अगला देखिए। अलस्य कथा कैसी कथा है? तो वो व्यंग्यात्मक कथा है। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? वो थे मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो वो मंत्री थे और सभी आलसियों के खाने के लिए देते थे, ठीक है। अगला देखिए। अब आ जाता है हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का सब्जेक्टिव। अलस्य कथा अलस्य कथा अलस्य कथा अलस कथा से क्या शिक्षा मिलता है? ये जो अलस कथा चैप्टर है इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या शिक्षा मिलता है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों अर्थात दयावानों किसने? करुणशीलों अर्थात दयावान कौन बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में दयावान हीन व्यवस्था उसको खाने का प्रबंध करता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आलस्यशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों लिया है? इसलिए देखिए। आलस्यशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलस्यशाला का खर्चा बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलस्यशाला की परीक्षा लेने के लिए आलसी उसमें आग लगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख। देखिए इसमें आप लोगों का कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। मैं टाइपिंग महोदय से निवेदन करूंगा कि वो टाइपिंग थोड़ा सही से करे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से सुधार कर लीजिएगा। पहला उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि आलस्यशाला के कर्मचारियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? देखिए यहाँ पे कर्मियों लिख दिया, कर्मचारी होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। आलस्यशाला में बनावटी आलसी ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। वहाँ का जो आलसी लोग था जबरदस्ती जो है अन्न और वस्त्र लेने लगे। वहाँ के कर्मचारियों ने आलस्यशाला में आग लगा दिया। वहाँ के लोग लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए। मतलब धूर्त लोग जितने थे सब भाग गए और 4 आलसी वहीं रह गए। शोरगुल के बाद चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मचारियों ने सोचा कि अगर उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो वो जल जाएगा। इसीलिए आलस्यशाला के कर्मचारियों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम बोल देंगे सुधार करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आलस्यशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? आलस्यशाला में आग लगाने पर सभी धूर्त आलसी कृत्रिम
आलस, आलसी होगा, आलस लिख वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए रह गए। ने बात करते रहे। आगे देखिए, क्लिक आग को कर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर उन्हें नहीं निकाला जाए तो जल जाएगा। तब उन्हीं ने चारों आलसियों को के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाले। ठीक है। विद्यापति कौन थे? उन्हें किस ग्रंथ की रचना पठित पाठ के आधार पर लिखी गई? विद्यापति एक महान मिथिला काव्य के एक लेखक थे। उन्हें पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में उन अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों में रचयिता भी थे। इसकी ख्याति मिथिला विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। देखते हैं संस्कृत विषय दोनों में क्यों मिला दिया। थोड़ा सा टाइपिंग महोदय से रिक्वेस्ट किया जाएगा तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलस्य कथा क्या संदेश देता है अथवा आलस्य कथा पाठ से किस पर चर्चा की गई? देखिए क्या चर्च की गई। आलस्य कथा का संवेदक आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने पर महान शत्रु जिसने अपना परिवार समाज का विनाश अवश्य होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का। आलस्य कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। यह पाठ विद्यापति द्वारा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से कक्षा 10 संस्कृत से संकलित है। यह उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मिथिला, आवाट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों का संबंध मनोरंजक। अगला देखिए क्या कहता है। कथाएं दी गई। आलस्य कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अगला चारों आलसी की वार्तालाप के बारे में। ये VVI क्वेश्चन है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या, चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन का सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर, किसने? एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा? दूसरा क्या बोला? दूसरा आदमी बोला, दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा ने कहा, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र ढक दे। चौथा आलसी ने कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है। विद्यापति कौन थे? उन्हें किस ग्रंथ की रचना आलस्य कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्य में दे। विद्यापति एक महान मिथिला के कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक की रचना की है। संस्कृत भाषा से संकलित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्वपूर्ण वर्णन है। आगे देखिए, दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मिथिला कवि थे। संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप लोग कोशिश करिएगा सही करने के लिए। और इसमें जो भी त्रुटि हुआ है तो आप लोग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला वीडियो आप लोग संस्कृत साहित्य लेखिका संस्कृत का मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्द देख लीजिए एग्ज़ाम्स के पहले ही। और इस जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप से एग्ज़ाम में आता है।
तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।